जब तक परमात्मा अपने भक्त का हर तरह से परीक्षण नहीं कर लेते हैं, परीक्षा नहीं ले लेते हैं, तब तक उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। भगवान नारायण की, जनार्दन की एक यही विशेषता है। महादेव का जो भक्त होगा तुरंत वरदान पा करके वह अनंत शक्तियों का, अनंत संपत्ति का मालिक हो जाता है। ब्रह्मा से शक्ति हासिल करके हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे महान दैत्य हो जाते हैं, पर नारायण की शक्ति, नारायण की भक्ति, नारायण का वरदान जल्दी नहीं मिलता है। बहुत ठोंक बजा करके नारायण परीक्षण करके अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं। हम आप जब बाजार जाते हैं 10-50 रुपए का मटका खरीदते हैं मिट्टी का, तो 10 बार उसमें उंगलियां ठोक करके देखते हैं कि कहीं से फूटा तो नहीं है, कहीं से फटा तो नहीं है। कितना परीक्षण करके हम आप सब लेते हैं। अगर इस जीव रूपी घड़े के ऊपर परमात्मा ने 2-4 प्रकार के आक्षेप लगा करके परीक्षण कर भी लिया तो क्या बिगड़ जाता है। परमात्मा ने जब अपने गोपियों को हर तरह से अपने प्रति ही पाया, आज भगवान इन गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करते हैं। एक गोविंद है, एक कन्हैया है, हजारों लाखों गोपिकाएं हैं, सबके मध्य में बीच में कन्हैया और चारों तरफ से गोपिकाएं। सुंदर भगवान इनके साथ में नृत्य करते हैं, रास करते हैं। इसी रास के मध्य में इन सब गोपिकाओं को मान हो जाता है कि देखो तो हम कितनी बड़भागी हैं। हम नंद का लाला, जगत का स्वामी कृष्ण से हम नचा रहे हैं अपनी इशारे पर, अपनी उंगलियों पर। ध्यान देना बंधुओं, भगवान ना तो अपने भक्त के अंदर अभिमान रहने देते और ना ही किसी वस्तु का मान रहने देते। अपनों के प्रति मान होता है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, मैं कहूंगा तो ये कर देगा, ये मेरे अंदर का मान बोल रहा है, अभिमान नहीं है। ये मेरा बेटा है, मैं कहूंगा कि बेटा तुम्हें यहीं बैठे रहना है, ये मेरा मान कह रहा है। भगवान इसे भी नहीं रहने देते, ये मेरा ही है और किसी का नहीं है, ये अभिमान बोलता है। अभिमान तो भला अपने भक्त के अंदर भगवान कभी रहने ही नहीं। मैं भगवान का भक्त हूं, ये मेरा मान है, पर मैं ही बस भक्त हूं और कोई नहीं है, ये अभिमान है। भगवान ये अपने भक्त के अंदर रहने नहीं देते। आज इन गोपियों को मान हो गया कि देखो तो हम इतने भाग्यशाली हैं कि कन्हैया को नचा रहे हैं अपने इशारों। भगवान ने कहा गलत कर दिया गोपियों तुमने। श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सारी गोपियां चारों तरफ देखती हैं, भगवान को ढूंढती हैं, कहीं नहीं पाती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक विशेष सखी श्री किशोरी जी को लेकर के गोविंद जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो सारी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं पूरे जंगल में। कभी तुलसी से पूछती हैं, तू तो भगवान की अति प्रिया है, तू ही बता दे कि हमारा कृष्ण कहाँ है। पीपल से पूछती हैं, तू तो बस वासुदेव का स्वरूप है, तू ही बता दे हमारा नारायण कहाँ है, हमारा कन्हैया कहाँ है। पृथ्वी से पूछती हैं कि तू तो भगवान की भार्या है, तू ही बता दे कि हमारा गोविंद कहाँ है, हमारा माधव कहाँ है। सबसे पूछती है। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की दशा हुई थी सीता जी को खोजने में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आज उसी प्रकार से ये गोपिकाएं भी भगवान को भी ढूंढती जा रही हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहां तक चंद्रमा की किरणें जाती थी, आज इन गोपियों ने वहां भगवान को ढूंढा, पर कहीं भगवान मिले नहीं। एक जगह क्या देखती हैं, श्री किशोरी जी के, जो इनके बीच से एक सखी गायब थी, किशोरी जी के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। पद चिन्ह दिखाई देते हैं तो इन्हें अंदर से खुशी होती है कि हो सकता है अब आगे कन्हैया के भी पद चिन्ह मिल जाएं। क्या देख रही हैं कि आगे किशोरी जी खिन्न मना बैठी हुई हैं। किशोरी जी को भी भगवान छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए हैं। किशोरी जी को मिलते ही सारी गोपियों ने घेर लिया, कहो किशोरी बताओ ना, माधव कहाँ है, केशव कहाँ है, गोविंद कहाँ है। किशोरी जी ने कहा, तुमको मान हुआ था तो गोविंद तुम सबके मध्य से अंतर ध्यान हुए, मुझे भी मान हो गया था कि देखो मुझे कितना मानते हैं, मुझे लेकर के आए हैं। मैंने कह दिया कि अब मुझसे चला नहीं जाता है, कंधे पर बिठा लो। झुक जाते हैं, मैं कंधे पर बैठना ही चाहती हूँ, मुझे भी छोड़ करके चले जाते हैं।